तो आज हम देखते हैं प्रश्नावली 11 पॉइंट अपना क्या है, फर्स्ट है। 11 पॉइंट फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 3 हम देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बुक की तरफ चलते हैं। तो दिया है एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसे ज्ञात करने के लिए देखिए हम सॉल्यूशन देखते हैं। क्योंकि 1 मिनट में सुई 1 घंटे में वृत्त का एक चक्कर लगाती है, अतः 5 मिनट में क्या लगाएगी, 5/60 भाग लगाएगी। तो 1/12 वृत्त को रचेगी। यदि वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो वृत्त के अंश का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1/12 गुणे पाई आर का स्क्वायर होगा। तो इसे हम ज्ञात करते हैं। तो ये 1/12 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे 14 का स्क्वायर आ जाएगा। तो इसे हम कट कर लेंगे, 7 दूना 14 हो जाएगा, और ये 2 से काटेंगे, 2 छंग 12 होगा। इसको भी काट लेते हैं, तो 3 दूना 6 और 7 दूना 14। इसको हम गुणा करते हैं तो ये 154 बटा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यही का सेंटीमीटर का स्क्वायर, यही हमारा क्या होगा, 5 मिनट द्वारा घड़ी द्वारा रचा गया क्षेत्रफल होगा। 5 मिनट में घड़ी द्वारा रचा हुआ क्षेत्रफल। तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा। और इस सवाल को हम एक दूसरे तरीके से भी आपको बता देते हैं। दूसरे तरीके से भी इसे लगाया जा सकता है, तो शायद वो तरीका आपको सरल लगे। तो देखिए इसका टाइप नंबर 2 देख लीजिए। तो चूंकि 1 मिनट में जो मिनट की सुई जब चलती है, 1 मिनट कंप्लीट होगा, तो 1 मिनट में कितना अंश ये चलता है, ये 6 अंश चलता है। इतना कवर करेगा, 6 अंश तय करेगा 1 मिनट में। अतः हमें इसमें ज्ञात करना है 5 मिनट। अतः 5 मिनट द्वारा 5 मिनट में कितना अंश तय करेगा, 5 मिनट में बना कोण हो जाएगा 5 गुणे कितना, 6 अंश, अर्थात 30 अंश। 30 अंश का कोण बनेगा। तो हमें निकालना क्या रहेगा, घड़ी द्वारा यानी त्रिज्याखंड का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा बटा 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर होगा। तो यहाँ हम थीटा की वैल्यू रख देंगे। थीटा का वैल्यू रखेंगे, ये कितना हो जाएगा, ये 30 अंश है। तो यहाँ हम 30 अंश लिखेंगे, और क्षेत्रफल इक्वल टू 30 अंश बटा कितना हो जाएगा, 360 इंटू पाई का मान यहाँ पे हमें लेना है 22/7 इंटू ये 14 का स्क्वायर। तो ये काटेंगे 0 0 कट जाएगा, और ये 12 13 36 आ जाता, वही है 1/12 गुणे 22/7 इंटू 14 का क्या होगा स्क्वायर, यानी 14 गुणे 14 कर लेते हैं। अब इसको काटते हैं जैसा अभी काटे थे, 7 दूना 14, 2 से काटेगा, 2 छंग 12 6 आ गया, और 3 दूना 6 और 11 दूना 22, 11 गुणा 14 कर लेंगे। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 154/3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यही हमारा
5 मिनट में रचित क्षेत्रफल है। क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। तो चौथे नंबर में दिया हुआ है हमारा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला संगत लघु वृत्तखंड और संगत दीर्घ त्रिज्या खंड। हमें वृत्तखंड एक निकालना है लघु वाला और दीर्घ त्रिज्या खंड। तो देखिए यहाँ हम चित्र के माध्यम से पहले लघु वृत्तखंड को समझें। तो यहाँ पर 10-10 सेंटीमीटर त्रिज्या है और सेंटर में 90 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ ये ए बी जीवा होगी और ये जो काला काला पार्ट ये हम रंगीन किए दे रहे हैं देखिए, और इसको बोलेंगे लघु वृत्तखंड। हमें इसी को ज्ञात करना है लघु वृत्तखंड। तो इसको हमें ज्ञात करने के लिए करना क्या होगा, तो हम पहले यहाँ से ये पूरा का पूरा क्या निकाल लेते हैं, पूरा का पूरा हम त्रिज्या खंड निकाल लेंगे। तो जिसमें त्रिज्या खंड निकालेंगे तो इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल आ जाएगा और वृत्तखंड का भी आ जाएगा, लघु वृत्तखंड का दोनों क्षेत्रफल आ जाते हैं जब हम त्रिज्या खंड को निकालते हैं। यहाँ से ये पूरा वो ए बी का पूरा त्रिज्या खंड निकालेंगे और इसमें हम इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। तो ये जो हमारा वृत्तखंड है ये क्षेत्रफल निकल आएगा। ये आपको ये इसका मेथड हो गया निकालने का। तो आइए देखते हैं कैलकुलेशन इसका हम कैसे करेंगे। तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू कितना हो जाएगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल और माइनस में हो जाएगा त्रिभुज का ओएबी का क्षेत्रफल। तो देखिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हम कर लेंगे, कितना आ जाएगा, थीटा बटा 360, थीटा बटा 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर माइनस 1/2 गुणे 1/2 गुणे ओ ए क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ओ ए लिख लेते हैं, गुणे ऊंचाई क्या हो जाएगा, ओ बी हो जाएगा। अब इसी में हम केवल वैल्यू को रख देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ थीटा का वैल्यू हमारे पास कितना है, ये है 90 डिग्री बटा 360 अंश इंटू पाई का मान यहाँ पे दिया है 3.14 गुणे 10 का स्क्वायर माइनस 1/2 गुणे 10 गुणे 10। तो इसको हम कुछ काट लेते हैं नचों को, 36 आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा और ये 10 हो जाएगा, 3.14 गुणे 100 माइनस 1/2 को ये काट लेते हैं, 50 आ जाएगा फाइनली। तो यहाँ पे इसको भी हम चाहे कट कर सकते हैं और गुणा करके भाग कर ले, 4-25 चौको 100। तो 3.14 में 25 का गुणा कर लेंगे तो यह आ जाएगा 78.5 माइनस 50। तो 78.5 में घटाएंगे तो ये आ जाएगा 28.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 28.5 लिख, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू 28.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा।
तो हमने लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल देखिए निकाल लिया है। अब हमें मान लीजिए अगर दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोलता है, तो दीर्घ वृत्तखंड देखिए कहाँ से, ये जो काले वाले पार्ट के बाद पूरा ये बचा पार्ट है, ये पूरा क्या कहलाएगा, दीर्घ वृत्तखंड कहलाएगा। हम चित्र से आपको यहाँ पे भरे दे रहे हैं, फिलिंग करके बताए दे रहे हैं। तो ये पार्ट, ये पूरा क्या होगा, दीर्घ वृत्तखंड का पार्ट होगा। तो इसको हमें ज्ञात करने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा, ये दीर्घ वृत्तखंड का पार्ट है, इसको ज्ञात करने के लिए सिंपल करना क्या पड़ेगा कि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल में अगर हम ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस कर दें, तो हमें ये आसानी से क्या है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा थोड़ा लिख देता हूँ, ये क्या है, दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड, और इसका क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, पाई आर का स्क्वायर करेंगे तो पूरे वृत्त का निकल आएगा, माइनस ये लघु वृत्तखंड वाला क्षेत्रफल हम माइनस कर देंगे, जो कि 28 क्या आया था 5। तो इसमें हम 28.5 को माइनस कर देंगे तो हमें दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल आएगा। लेकिन क्वेश्चन में दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल नहीं पूछा है, आगे क्वेश्चनों में है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो हमने लघु और दीर्घ को वृत्तखंड आपको समझा दिया है। अब हमको जो दूसरे क्वेश्चन में बोला है, वो बोला है दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो आइए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल के लिए हम आपको कॉन्सेप्ट बता देते हैं कि दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल और लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हम किस प्रकार से निकालेंगे। तो इसके लिए देखिए हम सेकेंड नंबर का इसका एक दूसरा फिगर बनाते हैं और आपको त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल लघु और दीर्घ दोनों को ही बताते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा। तो आगे हम देखते हैं कि हमें लघु त्रिज्या खंड, ये जो काला वाला पार्ट है ये लघु त्रिज्या खंड होगा, और ये जो बचा हुआ पार्ट है ये क्या होगा, दीर्घ त्रिज्या खंड पार्ट होगा। तो लघु त्रिज्या खंड और दीर्घ त्रिज्या खंड, तो हमें चूंकि सवाल में बोला है क्या, दीर्घ त्रिज्या खंड ज्ञात करने के लिए, तो हम यहाँ पे ये रंगीन किए देते हैं रेड कलर से। ये जितना रंगीन भाग होगा ये दीर्घ त्रिज्या खंड होगा, रेड वाला पार्ट ये दीर्घ त्रिज्या खंड होगा, और ये जो ब्लैक से रंग दिए हैं ये क्या होगा, लघु त्रिज्या खंड। यहाँ पर ये 90 डिग्री है, तो दीर्घ त्रिज्या खंड के लिए एंगल कितना बनेगा, पूरा 360 डिग्री होता है, 360 में हम 90 डिग्री को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा कितना, 270 डिग्री आ जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, कोण होगा दीर्घ त्रिज्या खंड के लिए। और अब हम दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो इसका सूत्र दीर्घ त्रिज्या खंड के लिए सूत्र होगा, तो सूत्र में देखिए कैसे, थीटा बटा दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा, दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल इक्वल टू थीटा बटा 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर होगा। थीटा का मान कितना है, 270 डिग्री बटा 360 इंटू पाई का मान 3.14 गुणे आर का मान 10 का स्क्वायर आ जाएगा, और इसे हम कट कर लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 27 बटा 36 गुणे पाई का मान 3.14 गुणे 10 दहम 100 हो जाएगा। इसको काट लेते हैं, 9 त्रिक 27 आ जाएगा और 9 चौको 36 आ जाएगा। यहाँ पे 3/4 गुणे 3.14 गुणे 100, तो ये 314 हो जाएगा। गुणा करके भाग करते हैं तो ये टोटल 235.5
5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, जो कि हमारा आंसर होता है।